अभी तक तो आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लगभग 9 अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। भारतीय न्यूज एजेंसीज के मुताबिक टोटल इसमें 70 आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तान इस दावे को झुठलाने की कोशिश कर रहा है। पाक फौज के मुताबिक इसमें मारे गए हुए लोगों की तादाद 8 बताई जा रही है और घायलों की तादाद 34 बताई जा रही है, जिसमें भारतीय न्यूज एजेंसीज के मुताबिक टोटल 9 ठिकानों पर हमला बोला गया और पाक फौज के मुताबिक 6 ठिकानों पर यह स्ट्राइक की गई है। यह हमला कोई पहला हमला नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये दुश्मनी काफ़ी सालों से चलती आ रही है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्होंने कई जंगें देखी, जिसमें हर बार पाकिस्तान को जिल्लत का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हर बार हारने के बावजूद मुंह उठाकर भारत के सामने चला आता है, जिसके बावजूद भारत की सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देती है। और इस बार भी भारतीय सेना की तरफ से रात के तकरीबन 1:30 बजे पाकिस्तान के अलग अलग 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें पाकिस्तान के कई ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकी पलते थे उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। और इसी तरह कई मरतबा भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। हम इसे इतिहास के पन्ने को पलट कर देखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई है, जो जंग हुई है, वो किस तरीके से हुई और उसमें कितना किसका नुकसान हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान हारता हुआ चला गया भारत से और भारतीय सेना हमेशा विजय रही है। आज की ये कहानी इतिहास के उन पन्नों से है जहां गोलियों की गूंज हूबहू आज ही की तरह से थी, जज्बातों की आग थी और 2 देशों के बीच वो तनाव जो आज तक कायम है, जिसका अंदाजा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से आप लगा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी जंगें हुई, क्यों हुई और कितने दिनों तक ये जंगें चलती रही और इसमें किसका कितना नुकसान हुआ, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत 1947 में होती है। अक्टूबर 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तब प्रिंसली स्टेट को यह अधिकार था कि वो भारत और पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अक्टूबर में कश्मीर में हमला बोल दिया। जंग जब छिड़ जाती है तब कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने सैन्य मदद देने से पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवाया और फिर भारतीय सेना ने एयरलिफ्ट होकर श्रीनगर का बचाव किया। जंग 27 अक्टूबर 1947 से लेकर 1 जनवरी 1949 तक चलती है, यानी करीब 14 महीने ये जंग कंटिन्यू चलती रहती है। और इसका नतीजा ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध को रोक दिया जाता है और एक सीजफायर लाइन बनाई जाती है, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी जिसे LOC कहा जाता है। भारत ने कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा संभाल रखा था, पाकिस्तान के पास बाकी का हिस्सा गया और आज जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की जो दूसरी जंग की शुरुआत होती है वो 1965 में होती है। 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में घुसपैठियों को भेजा ताकि वहां पर बगावत फैलाई जा सके, लेकिन भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाब दिया। 5 अगस्त 1965 से लेकर 23 सितंबर 1965 तक, यानी लगभग 19 दिन तक फुल स्केल वॉर चलती रही। असल उत्तर हाजीपीर तिथवाल सबसे बड़ी टैंक लड़ाई कुसूर और खेमकरण में, जिसे बैटल ऑफ असल उत्तर कहते हैं, इसका भी नतीजा निकलकर यह सामने आता है कि दोनों देशों ने भारी नुकसान झेला। ताशकंद समझौता यानी USSR के दबाव में युद्ध बंद हुआ और सभी जीते हुए इलाके वापस कर दिए गए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की जब तीसरी जंग की शुरुआत होती है वो 1971 में होती है, 1971। ये तीसरी जंग की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी निर्णायक जंग थी। बांग्लादेश का इस जंग में जन्म होता है। जंग की वजह पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से यानी जो अब की बांग्लादेश है, आम जनता और बंगाली नेताओं पर अत्याचार था। भारत में लाखों शरणार्थी घुस आए थे। भारत ने बांग्लादेशियों की मुक्ति के लिए खुलेआम समर्थन दिया था। जंग की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला कर किया था। इसके बाद भारत ने पूरे मोर्चे पर युद्ध शुरू कर दिया। जंग की जो अवधि होती है वो 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक, यानी सिर्फ 13 दिन तक चलती है, लेकिन ये जंग बेहद घातक साबित होती है। इसका नतीजा ये होता है कि भारत ने पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान यानी ढाका में घेर लिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन चुका था और 1999 में पाकिस्तान और भारत की चौथी जंग शुरू होती है। ये जंग करगिल युद्ध के नाम से जानी जाती है। ये जंग घुसपैठ की जंग थी। जंग की शुरुआत मई 1999 यानी 1999 में भारतीय सेना को पता चला कि करगिल सेक्टर की ऊंचाई वाली पोस्टों पर घुसपैठ हो चुकी है। ये घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी थे। जंग का कारण पाकिस्तान ने LOC को पार कर भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया। जंग कितने दिनों तक चलती है इसके बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता ये चलता है कि मई 3 से लेकर जुलाई 26, 1999 तक, यानी करीब 60 दिन तक ये जंग कंटिन्यू चलती रही। इसका नतीजा ये निकलकर सामने आता है कि भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर सभी पोस्टें अपनी वापस ले ली। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा की और भारतीय जवानों की वीरता ने इतिहास रच दिया था। इसके अलावा भी भारत और पाकिस्तान की कई ऐसे झड़पें देखने को मिलती हैं जिसमें पाकिस्तान के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जिसके बदले में भारत जवाबी कार्रवाई करता है, जिसमें सियाचिन संघर्ष 1984 और स्कैमिशेज 1987, जिसके बाद सियाचिन पर कई बार झड़पें हुई। पाकिस्तान कई बार नाकाम रहा। 1990 कश्मीर में आतंकवाद और LOC पर जो संघर्ष चलता रहा। 2001 और 2002 में संसद हमले के बाद युद्ध का माहौल बना। ऑपरेशन पराक्रम इसका नाम दिया गया। लगभग 1 साल दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने रही। 2016 उड़ी हमले के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया था, जिसके बाद आज की ये जंग आपके सामने है। इसका नतीजा अभी तक भारत के पक्ष में। भारत ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें तकरीबन 70 के करीब आतंकी मारे गए। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हर जंग की पूरी कहानी तथ्यों के साथ, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी जंग सबसे महत्वपूर्ण लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे सच्ची और गहराई से खोजी हुई कहानियाँ, जिन्हें जानना हर भारतवासी का हक है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।